अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। फ़िज़िकल सेशन के लिए आप मेरे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं वहाँ पर मौजूद होती हूँ। आप सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक किसी भी टाइम में विज़िट करके अपने सेशन को बुक करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी होती क्या है। साइकोथेरेपी बेसिकली जो है वो मेंटल इश्यूज़ के लिए हम लोग अप्लाई करवाते हैं। इसमें आपको मेडिसिन के बगैर से ट्रीट किया जाता है, यानी कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आपको जो है वो आपके ऊपर आपके मसले के अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, डेप्थ में जाएगा, आपसे बात करना स्टार्ट करेगा और वो अपनी बातों के ज़रिए से ही आपके मसले को निकलने में मदद फराहम कर सकता है। ये एक तरह की टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं कि बहुत यानी कि एक बहुत अच्छे वे में एक आप साइकोलॉजिस्ट के साथ में बात करते हैं और उसको अपना मसला बयान करते हैं बहुत डिटेल में, और वो इंसान आपको उस मसले से निकलने में मदद फराहम कर रहा होता है डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ के थ्रू। और ये साइकोथेरेपी एक तरह की नहीं होती है, मल्टीपल साइकोथेरेपी होती है, यानी कि जिस तरह से मसले मुख्तलिफ होते हैं उसी तरह से हमारी जो साइकोथेरेपी होती है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। साइकोथेरेपी की बेसिकली 4 यानी कि स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप जो है कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आपके साथ में एक रिश्ते को कायम करता है, यानी कि एक ट्रस्ट आपका जो है उसके ऊपर बनेगा, तभी आप उससे अपने मसले को खुलकर बयान कर सकेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे यानी कि एक कमिटमेंट करता है, आपको ये सारी चीज़ें बताता है, आपको प्रोसेस बताता है। फिर बाद में वो ये चीज़ देखता है कि प्रोसेस जब वो अप्लाई करेगा उसके बाद में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस जो आपके अंदर लेके आना चाहता था आया कि वो आ गई हैं। आने के बाद वो फिर टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि वो बता देता है कि अब मेरा जो है वो सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सेशंस एक ही बार में नहीं होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। 5 डेज़ के बाद आपको जो है ये सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर मसला ज़्यादा संगीन नौइयत का होगा तो फिर ये चीज़ होती है कि सम टाइम 5 डेज़ से ज़्यादा यानी कि कम दिनों में भी हम लोग सेशंस दोबारा से कंडक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मसला किस सेवेरिटी के लेवल के ऊपर है, यानी कि कहाँ पे आप इस टाइम खड़े हैं। अब आप किस तरह से कहेंगे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। कुछ लोग कहते हैं ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी सेम नहीं होती। काउंसलिंग होती है कि आपको यानी कि कोई मसला है, आप मशवरा करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पे आके स्टक हो गए या आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रही है कि ये वाला यानी कि सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या कोई और करना चाहिए, तो फिर वो तो है यानी कि काउंसलिंग। लेकिन साइकोथेरेपी ये चीज़ होती है कि आप जो है अपने मसले के बारे में एक डेप्थ में जाके बात करेंगे किसी भी पर्सन से, और वो आपको उस मसले को सुन के उस मसले से निकलना सिखाता है, यानी कि प्रॉपर वे में। अब इसमें जो है साइकोथेरेपी में 5 पिलर्स होते हैं साइकोथेरेपी में। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि वो एक प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि आप किस मसले के साथ में हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके ऊपर देखेगा। फिर बाद में वो देखेगा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं वो फिर उस चीज़ में वो चीज़ देख रहा होगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, उसमें ये चीज़ होती है कि वो कौन से मसले जो आपके उस मसले को ट्रिगर करते हैं उस सारे फैक्टर्स को उसने देखना होता है। और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको उस मसले से निकलने में मदद फराहम कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की जो होती हैं वो साइकोथेरेपी होती है। एक तो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि आपके कोग्निशंस को चेंज करते हैं। साइकोडायनेमिक्स थेरेपी, यानी कि आपके पास में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया होगा तो फिर उसके लिए अप्लाई की जाती है। इंटरपर्सनल थेरेपी, आपको डेली लिविंग लाइफ में कौन कौन से काम करने होते हैं। काउंसलिंग, यानी कि आपके दिमाग कोई भी मशवरा वगैरह देना है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डिफरेंट बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। फैमिली में कोई इशू वगैरह आ गया तो उसके लिए फैमिली थेरेपी अप्लाई की
جاتی ہے. ہیومنسٹک تھراپی میں صرف اور صرف انسان کو اہمیت دی جاتی ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ کو گین کرنا ہے. مائنڈفلنس آپ کو مراقبہ کرنا سکھانا ہے, یعنی کہ آپ کو موجودہ حال میں رہنا سکھانا ہے. ایکسیپٹنس یعنی کہ آپ نے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور آپ کی کمٹمنٹ تھراپی کہ یہ چیزیں ہیں, اس کو اس طرح سے چل رہی ہیں اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو اس طرح سے ملٹیپل تھراپیز ہیں, ایک نہیں دو نہیں, یعنی کہ جتنے مسئلے ہوں گے ہر مسئلے کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب ہم لوگ تھراپی اپلائی کرتے ہیں, تھراپی اپلائی کرنے کے بعد میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ اگر آپ یعنی کہ آپ کے اسٹریسفل یعنی کہ آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں, آپ کی وہ سمٹمز جو ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں, آپ رسپانس کرنے کے بجائے ایکشن لینا ری ایکشنز دیتے ہیں, یعنی کہ آپ فوراً سے جواب نہیں دیتے ہیں, آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, یعنی کہ یہ والا مسئلہ ہے, میں نے اس سے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. آپ اس چیز کو سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, یا کوئی انسان مجھے ٹریگر کر رہا ہے, تو میں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے ایموشنز کو قابو کرنا سیکھ لیتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.